पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे फ्रांस और अमेरिका के संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस खबर को सुनकर कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने विरुद्ध किसी भी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिक के साथ अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई है जिसे फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में डिस्कस किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल फ्रांस का एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहा था, उसे अमेरिका में एंट्री से रोक दिया गया। यह घटना 9 मार्च की बताई जा रही है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जब अमेरिका से टेक्सास पहुंचा तो उसे सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने रोक लिया और उसकी जांच की और अगले ही दिन उसे वापस यूरोप के विमान में बैठा दिया। अब सवाल ये कि इस फ्रांसीसी वैज्ञानिक के पास ऐसा क्या निकला कि उसे अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई। इसके पीछे की कहानी चौंकाने वाली है। जब अमेरिकी अधिकारी फ्रांस के वैज्ञानिक की जांच कर रहे थे तब उसके फ़ोन लैपटॉप में कई ऐसे सबूत मिले जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से सहमत नहीं था और कई बार उसने ट्रंप की आलोचना भी की थी। इसी वजह से उसे अमेरिका से वापस भेज दिया गया। यही नहीं, अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने उसके कई उपकरण भी जब्त कर लिए। फ्रांस की सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इस घटना को दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने वाला बताया है। फ्रांस के एक मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट ने इस घटना को लेकर कहा है कि यह कदम जाहिर तौर पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उठाया गया है क्योंकि शोधकर्ता के फोन में अपने दोस्तों के साथ बातचीत के कुछ ऐसे अंश थे जिसमें उसने ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर व्यक्तिगत राय दी थी। बता दें कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद फ्रांस और अमेरिका के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में यूक्रेन को लेकर जो यू टर्न लिया है उससे यूरोप नाराज है। अमेरिका के इस स्टैंड के बाद अब यूरोप का नया लीडर फ्रांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में फ्रांस के कई नेताओं ने अमेरिका से कहा था कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी नाम की मूर्ति है, उसे अमेरिका वापस करे क्योंकि अब उसे इस मूर्ति को रखने का कोई अधिकार नहीं। बता दें कि फ्रांस की इस मांग को लेकर अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन आया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि फ्रांस के जो नेता इस मूर्ति को वापस मांग रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर अमेरिका ना होता तो आज फ्रांस के लोग जर्मन बोल रहे होते। अमेरिका की वजह से ही फ्रांस जर्मनी से आज़ाद हुआ था। अमेरिका की तरफ से आई ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस ने ही अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1886 में गिफ्ट दी थी। इस मूर्ति को गुस्ताव एफेल, जिन्होंने एफेल टावर को डिजाइन किया था, उनके नेतृत्व में ही बनाया गया था, जिसे अब फ्रांस के लोग वापस मांग रहे हैं।